क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं विशाल आज आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा एक साइको गर्ल की कहानी जो अपने मतलब के लिए लोगों को मारती चली जाती है और इतनी छोटी उम्र होने की वजह से किसी को उस पे शक भी नहीं जाता था। तो मूवी का नाम है द बैड सीड जो कि 2018 में आई थी, जो कि थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एमा नाम की एक छोटी बच्ची को जो अपनी विंडो से एक कैट को पानी में डूबते हुए देखती है। वो चाहती तो अपने फादर को उस कैट के बारे में बता के उस कैट को बचा सकती थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। एमा अपनी उम्र के हिसाब से काफी इंटेलिजेंट और मैच्योर लड़की थी। वो पढ़ाई में भी काफी तेज थी और हमेशा हर चीज में फर्स्ट रहना उसे काफी पसंद था। और उसकी मॉम की डेथ के बाद घर में बस वो और उसके पापा रहते थे। सीन दिखाया जाता है जहाँ डेविड जो कि एमा के फादर है, एमा से कहते हैं कि वो उसके लिए एक नैनी ढूंढ रहे हैं, लेकिन एमा डेविड से मना कर देती है कि उसे नैनी की कोई जरूरत नहीं। हालांकि पहले एक नैनी थी भी, लेकिन उसी घर में स्टेयर्स पर से गिरकर उसकी मौत हो चुकी थी। डेविड की बहन एंजेला भी कभी कभी उनके घर आ जाया करती थी एमा का ध्यान रखने के लिए, लेकिन अपने काम की वजह से वो दोनों ही हर वक्त एमा के साथ नहीं रह सकते थे। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ एक यंग लड़की एमा की नैनी के इंटरव्यू के लिए आई हुई होती है जिसका नाम क्लोई था। डेविड उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है और उसके डॉक्यूमेंट्स देख के उसे जॉब पे रख लेता है। वही एमा मेरिट डे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जो कि उसके स्कूल में होने वाला था। उस दिन किसी एक स्टूडेंट को सिटीजनशिप अवार्ड मिलने वाला है और एमा को पूरा यकीन था कि ये अवार्ड उसी को मिलेगा, क्योंकि ये अवार्ड उसी को दिया जाता है जिसमें कि पढ़ाई के अलावा बाकी सभी क्वालिटीज हो, जैसे कि फेथ, ग्रेस, ऑनेस्टी, ये सभी। और इस अवार्ड के लिए एमा स्कूल में अपना 100% देती है, जिससे कि सबको लगे कि वही इस अवार्ड की असली हकदार है। तो फाइनली मेरिट डे आता है। डेविड एमा को तैयार करके स्कूल ले जाता है। वही एमा बहुत एक्साइटेड है और साथ ही साथ नर्वस भी, जिसपे डेविड उसे समझाता है कि अगर ये अवार्ड उसे ना भी मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ देर बाद मिसेस एलिस जो कि एमा की क्लास टीचर है, उस अवार्ड के विनर का नाम अनाउंस करती है, लेकिन वो नाम एमा का नहीं, उसी के क्लास के एक स्टूडेंट माइलो को था। माइलो पूरी तरह शॉक हो चुका था, क्योंकि उसे तो अंदाजा भी नहीं था ये अवार्ड उसे मिल जाएगा। और साथ ही साथ एमा भी काफी शॉक थी और काफी गुस्से में भी। इन सब के बाद सब फंक्शन एंजॉय करने लगते हैं और दिखाया जाता है एमा और माइलो को जो उस क्लिफ के ऊपर जा रहे होते हैं। ऊपर जाके माइलो एमा से वापस चलने को कहता है, लेकिन एमा की नजर उसके मेडल पर थी और उसके बाद हमें स्क्रीन ब्लैक दिखाई जाती है। सीन दिखाया जाता है जहां माइलो के पेरेंट्स और डेविड खड़े बात कर रहे थे और तभी वहां एमा आती है। एमा से माइलो के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो मना कर देती है कि उसने उसे काफी देर से नहीं देखा। तभी कुछ बच्चे क्लिफ से भागते हुए आते हैं मदद मांगने के लिए। माइलो के पेरेंट्स भागते हुए उनके पीछे जाते हैं और वो देखते हैं माइलो को वहां गिरा हुआ। माइलो पानी में डूबने की वजह से मर चुका था। सब काफी कोशिश करते हैं उसे बचाने की, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। नेक्स्ट डे डेविड एमा के पास आकर उससे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रही है उसके दोस्त की डेथ के बाद, लेकिन एमा यहाँ ऐसा रिएक्ट करती है जैसा मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसी दिन एमा की नैनी भी उनके घर आ जाती है और एमा नोटिस करती है कि क्लोई उससे ज्यादा उसके फादर में इंटरेस्ट दिखा रही थी। सीन दिखाया जाता है माइलो के फ्यूनरल का, जहाँ सभी को माइलो के चले जाने का काफी दुख था, क्योंकि माइलो बहुत ही प्यारा बच्चा था और सभी उसको पसंद करते थे। वही दिखाया जाता है एमा को जो अपने फादर और माइलो के पेरेंट्स के सामने ये प्रिटेंड करती है कि उसे माइलो के जाने का बहुत दुख है। माइलो के पेरेंट्स एमा के फादर को बताते हैं कि माइलो का मेडल भी मिसिंग है और उन्हें ये लगता है कि शायद मेडल कहीं पानी में ही गिर गया। एमा को परेशान देख डेविड उसे घर ले आता है और घर आते ही एमा फिर वही बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे वो कभी दुखी थी ही नहीं। कुछ देर बाद डेविड एमा के रूम में कपड़े रखने आता है और एक टॉय नीचे गिर जाता है और वहीं पे वो मेडल भी छुपा रखा होता है, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं करता। वही डेविड रात को सोने से पहले अपने आईपैड में मेरिट डे की पिक्चर्स देख रहा था, जिसमें वो एमा को देखता है जो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और हर फोटो में उसका ध्यान सिर्फ उस मेडल पर ही था। अगले दिन एमा की टीचर पुलिस ऑफिसर के साथ डेविड के घर आती है और उसे बताती है कि कुछ बच्चों ने माइलो को उसकी डेथ से पहले एमा के साथ उस क्लिफ पे जाते हुए देखा था। उनके जाने के बाद डेविड एमा से सब सच सच बताने को कहता है। एमा के कुछ न बताने पर डेविड फिर उससे पूछता है, लेकिन एमा गुस्से से वहां से उठ के कह देती है कि ये सब आपको मिसेस एलिस ने बताया होगा, वो तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती। सीन दिखाया जाता है जहां क्लोई एमा के साथ वॉक पे जाती है और तभी वो दोनों देखते हैं मिसेस एलिस को माइलो के घर में जाते हुए। क्लोई एमा को बताती है कि उसके खिलाफ इस केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि लास्ट टाइम माइलो को तुम्हारे साथ ही देखा गया था उस क्लिफ पर जाते हुए।
घर पहुंचते ही क्लोई एमा से सच निकलवाने के लिए उससे कहती है कि अगर तुमने ही ये सब करा है तो तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा के शॉक दिया जाएगा। एमा उसकी उन बातों से डर तो जाती है, लेकिन वो इतनी शातिर थी कि कुछ भी बताने से मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां क्लोई एमा को ढूंढते हुए उसके रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे वो मेडल मिल जाता है जिसे वो डेविड के रूम में जाके रख देती है। एमा डेविड के रूम में आती है और मेडल को वहां देखकर उसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड को पता चल जाता है। डेविड के पूछने पर एमा कहती है कि माइलो ने खुद उसे वो मेडल गिफ्ट के तौर पे दिया था। वही दिखाया जाता है मिसेस एलिस को, जो कि ड्राइव करके अपने घर जा रही थी और उनकी कार में एक वॉस्प नेस्ट था, जिससे कि वो उन मधुमक्खियों से डिस्टर्ब हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल ये नेस्ट एमा ने ही उनकी कार में रखा था, जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाए, और ठीक ऐसा ही होता है। अगले दिन हम देखते हैं डेविड को, जो कि एक थेरेपिस्ट से बात कर रहे होते हैं। वो चाहते थे कि अपनी बेटी को एक थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। वही एमा क्लोई पर काफी नाराज हो रही होती है क्योंकि उसने वो मेडल डेविड के रूम में रख दिया था। तभी डेविड वहां आता है और एमा को कहता है कि हमें माइलो के घर चलकर उसके पेरेंट्स को ये मेडल वापस दे देना चाहिए। माइलो के घर पहुंचते ही एमा वो मेडल उसकी मॉम को देती है। उस मेडल को देख माइलो की मॉम काफी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो डेविड को बताती है कि मिसेस एलिस की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसे सुन एमा रोने लगती है और कहती है कि वो उसकी सबसे पसंदीदा टीचर थी। लेकिन उनके घर से बाहर आते ही फिर वही एकदम से कैजुअल हो जाना। डेविड को अब एमा पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था उसकी इन हरकतों को देख के। डेविड की बुलाई हुई डॉक्टर आती है और एमा के साथ एक लंबे सेशन के बाद डेविड से कहती है कि आपकी बच्ची मेंटली बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ देर बाद क्लोई एमा के रूम में आती है और उससे कहती है कि शायद कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी नैनी से तुम्हारी स्टेप मदर बन जाऊं, क्योंकि क्लोई और डेविड एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एमा क्लोई की इस बात पे काफी गुस्सा होती है और डेविड के पास सच जानने के लिए जाती है, लेकिन डेविड उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। रात को क्लोई टीवी देख रही होती है, तभी आउट हाउस से कुछ आवाज आती है। क्लोई एमा को ढूंढते हुए आउट हाउस के अंदर चली जाती है। तभी एमा बाहर से लॉक कर देती है और आउट हाउस के अंदर आग लग जाती है और क्लोई अंदर ही जल के मर जाती है। डेविड को पता लगते ही वो फायर फाइटर को बुलाता है, लेकिन तब तक क्लोई मर चुकी थी। इन सब के बाद डेविड बड़े प्यार से एमा से पूछता है कि माइलो की डेथ में उसका कोई हाथ है। एमा इस बार सब सच सच बता देती है कि हाँ, उसी ने उसको क्लिफ पर से धक्का दिया था। डेविड उसकी एक्स केयरटेकर और क्लोई के बारे में भी पूछता है, जिसपे वो कहती है कि हाँ, इन दोनों को भी मैंने ही मारा। ये सब सुन के डेविड अब काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर का कॉल डेविड के पास आता है और वो उनसे एमा से मिलने के लिए कहता है, लेकिन डेविड कुछ बहाना बना के उन्हें मना कर देता है। एमा के फादर अब काफी डर चुके थे कि कहीं उनकी बेटी को पकड़ ना ले, इसलिए वो एमा को लेक हाउस में ले आते हैं, जहां उनका वेलकम वहां का गार्ड करता है। उसी शाम ऑफिसर का कॉल फिर आता है और वो उसे बताता है कि वहां आग खुद नहीं लगी थी बल्कि लगाई गई थी। डेविड ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने पास एक गन भी रखी हुई थी, क्योंकि इस गन का यूज कभी भी हो सकता है। उसी रात एमा डेविड को मारने के लिए घर के सभी गैस स्टोव्स को ऑन कर देती है और सभी विंडो और दूर को बंद करके घर से बाहर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद डेविड की आंख खुल जाती है और वो वक्त रहते उन सबको बंद कर देता है और विंडोज और दरवाजों को भी खोल देता है और बाहर खड़ी एमा को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसी ने उसको मारने की कोशिश करी है। डेविड एमा से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसपे एमा कहती है कि उसे उनके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी आंट बहुत अच्छी है, वो उनके साथ रह लेगी। डेविड एमा को घर के अंदर ले आता है और रात को उसके हॉट चॉकलेट में ड्रग्स डाल के देने की कोशिश करता है, लेकिन एमा इतनी शातिर थी कि वो अपने हॉट चॉकलेट को उसके वाले से रिप्लेस कर देती है, जिससे कि अगले सीन में दिखाया जाता है एमा को, जो कि डेविड को गन पॉइंट पर रखे हुए थी और निशाना लगा के शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और गोली डेविड के पिलो पे जाके लगती है और उसकी आंख खुल जाती है। एमा डेविड को मारना चाहती है, लेकिन किसी तरह वो उससे गन ले लेता है। एमा 911 पे कॉल कर देती है और बाथरूम में जाके चुप जाती है। इतनी सब आवाज सुन के वो गार्ड भी अब अपनी गन के साथ अंदर आता है और देखता है कि डेविड ने एमा को गन पॉइंट पर रखा हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि एमा डेविड को नहीं बल्कि डेविड एमा को मारना चाहता था। इसलिए वो गार्ड डेविड को शूट कर देता है और डेविड वही मर जाता है। तो वही हम मूवी के एंड में एमा की आंट को देखते हैं, जो कि उसे अपने साथ लेने आई थी और एमा उन्हीं के साथ चली जाती है। तो यही ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, और अगर आप चाहते हैं मूवी के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। सो थैंक यू एंड टाटा।